हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम भूपेंद्र है और आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बुध के रत्न की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं एमरल्ड और पन्ना की। जिस किसी के भी बुध की राशि अगर केंद्र त्रिकोण में पड़ी होती है लग्न के अंदर, तो और उनकी बुध की प्लेसमेंट अगर अच्छी हुई, जो स्थान में नहीं हुई बुध की प्लेसमेंट, तो ऐसे लोगों को बुध का रत्न डेफिनेटली धारण करना चाहिए, जिससे बुध के तत्व को इंक्रीज किए जाए। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि प्लीज इसमें डिस्टर्ब मत होइए कि क्या पन्ना पहनने से या कोई भी रत्न पहनने से हम अमीर या गरीब या फिर हम बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ अलग बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपके जो अंदर जो तत्व है, आपकी अगर ग्रह की रत्न की डिग्री कम है, आपके बुध की डिग्री अगर ऐसी है जो सूर्य से अस्त हो रहा है, सूर्य के करीब है, सूर्य से 10 डिग्री के ऊपर नहीं है, तो हम अगर बुध का रत्न पहनेंगे तो वो डिग्री को बढ़ा देगा। डिग्री को बढ़ा देगा तो सूर्य से दूरी मतलब थोड़ी दूरी बढ़ा देगा। आपकी दूरी बढ़ा देगा तो बुध जो है वो जलेगा नहीं, बुध एक्टिव हो जाएगा। बुध एक्टिव हो जाएगा तो बुध की जो राशि पड़ी है वो राशि एक्टिवेट हो जाएगी और आपको उसके फल अच्छे मिलने लग जाएंगे। अब बात आती है कि भाई रत्न पहनने से हमारी बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है। आप हमेशा बोलते हो तत्व इंक्रीज हो जाते हैं। तत्व इंक्रीज होते कैसे हैं? तो देखिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप किसी रत्न को धारण करते हैं अपने हाथ के अंदर, मैं हमेशा से कहता हूं कि रत्न को कभी भी लॉकेट में नहीं पहनते, क्योंकि ये तत्व जो इंक्रीज होते हैं वो इंक्रीज होते हैं उन जेमस्टोन के ऊपर सूर्य की किरणें गिरने के बाद। सूर्य की जो सनरेज है वो जब उस रत्न पे पड़ती है और उससे रत्न से बॉडी के अंदर डिसिपेट होती है थ्रू अ प्रॉपर लॉजिकल गेट। लॉजिकल गेट क्या है? वो है उसके पर्वत। हर ग्रह के हमारे उंगलियों के अंदर कुछ पर्वत होते हैं। जैसे बुध और चंद्रमा का पर्वत हमारी लिटिल फिंगर के नीचे होता है। रिंग फिंगर जो होती है, रिंग फिंगर के नीचे जो पर्वत होता है वो सूर्य और मंगल का होता है। तो हम अगर मूंगा और माणिक्य अगर वहां पहनेंगे तो सन रेज जब उस मूंगा या माणिक्य पे पड़ेगी तो वहां से डिसिपेट होके वो पर्वत के थ्रू मेरी बॉडी के अंदर जो तत्व है, जो सूर्य और मंगल का तत्व है, उसको एनर्जाइज करेगी और जो ग्रह जो मुझे पावर नहीं दे पा रहा है वो मुझे पावर देना शुरू कर देगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। मिडिल फिंगर जो है, जो सबसे लंबी फिंगर होती है आपके हाथ की, उसके अंदर हमेशा अकारक ग्रह पहनते हैं। अकारक मतलब ऐसे जो नैसर्गिक शत्रु ग्रह, नैसर्गिक जिसको हम कहते हैं मेलेफिक ग्रह, अच्छे ग्रह की श्रेणी में जो नहीं आते हैं, उनको हम मिडिल फिंगर में पहनते हैं। जो राक्षसी तत्वों को लिए हुए होते हैं वो मिडिल फिंगर में पहनते हैं। तो जिसका तुला लग्न है और मान लीजिए शनि उनके बहुत अच्छी सिचुएशन में है, या वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है, तो उनका भी शनि कारक बनता है। तो हम नीलम मिडिल फिंगर में पहनेंगे। ओपल शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए मिडिल फिंगर में पहनेंगे। बुध भी जो है शुक्र और शनि के फ्रेंड है, लेकिन उनको हम कभी भी मिडिल फिंगर में नहीं पहनते, बिकॉज वो सौम्य ग्रह की कैटेगरी में आता है, इसलिए उसको लिटिल फिंगर में पहनते हैं चंद्रमा के साथ, चांदी के अंदर या फिर सोने के अंदर। यूजुअली सोने के अंदर पहनते हैं, तो क्योंकि बुध आदित्य योग सोना और बुध के कॉम्बिनेशन से बनता है, हम चांदी में उसको अवॉइड करते हैं। पहला। दूसरा, देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा बहुत बड़ा कारण ये भी था कि बहुत से लोग मेरे पास आते थे और बोलते थे कि सर पन्ना जो है हमें मार्केट के अंदर 50 रुपए में मिल रहा है, कोई बोलता 500 में मिल रहा है, कोई बोलता 2500 में मिल रहा है। तो बाद में जब मैं उनके उन पन्नाओं को देखता था तो हाथ में लेते ही पता लग जाता था कि देवर नॉट पन्ना और एमरल्ड, वो सिर्फ एक सिंथेटिक रत्न थे। सिंथेटिक रत्न जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंथेटिक रत्न बनते हैं आपके इंजीनियरिंग में हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा था मटेरियल्स मैनेजमेंट का, है ना, मटेरियल रिसोर्सेज का। उसके अंदर क्या होता है कि जब आप किसी भी ग्लास को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं और उस पर्टिकुलर 1500 डिग्री से 1700 डिग्री की टेम्परेचर के बीच में कुछ अगर कलर इंजेक्ट कर देते हो, ठंडा कर देते हो, है ना, क्वेंचिंग, नॉर्मलाइजिंग, एवेंचिंग, ये सारी जो ये अनीलिंग, ये सारी जो प्रोसेस हैं, ये सारे एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। तो ये जो सिंथेटिक रत्न बनते हैं वो हीट ट्रीटमेंट से बनते हैं। कांच को गर्म ठंडा करके उसके अंदर कलर डाल दोगे आप, तो वो ऑटोमेटिकली वो कलर वो ले लेगा जो आपने कलर डाला है। और वो ग्रीन डालोगे तो आपको पन्ना मिल जाएगा, है ना, येलो डालोगे तो आपको पुखराज मिल जाएगा। तो वो आपको बहुत सिमिलर से लगता है। और जब आपको एयर में ठंडा करते हो तो उसमें बबल्स भी आ जाते हैं। तो यूजुअली आपको कह दिया जाता है कि सर ये जो बबल्स हैं ये तो देखिए धरती से एक्सट्रैक्ट किया है तो ये बन गए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, जितने भी रत्न हैं, मैंने आपको तत्वों की बात की, तो तत्व धरती के अंदर समाये हुए हैं। धरती के अंदर समाये हुए तत्व कब मिलेंगे, कहां से मिलेंगे? धरती में से ही मिलेंगे। ऐसे गर्म ठंडा करके कांच को और कलर डालने से थोड़ी रत्न बन जाते हैं। रत्न बनते हैं माइनिंग के थ्रू। जितने भी रत्न बने हैं, यहां तक कि मोती जो ऑयस्टर के अंदर पाया जाता है, जो उसका अंडा होता है ऑयस्टर का, उसके अंदर पाया जाता है पर्ल, वो भी धरती के अंदर ही है। समुद्र के अंदर डीप सीटेड जो वो एक जानवर होता है, उसके अंदर जो अंडा होता है वो पर्ल कहलाता है। तो हर एक रत्न, मूंगा जो है वो लकड़ी है, समुद्री लकड़ी है। तो हर एक रत्न जो है वो माइनिंग के थ्रू ही निकलता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सिंथेटिक रत्न नहीं कहलाता है। उसके अंदर वो पावर नहीं होती है कि आपके
अंदर वो तत्वों को एनर्जाइज कर पाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम वापस एमराल्ड और पन्ना पे आएंगे तो देखिए एमराल्ड जो है वो यूजुअली एक बेरिल टाइप की एक कैटेगरी होती है, केमिकल कंपोजिशन बेरिल, ये उसके अंदर आता है और इसका जो कलर होता है वो यूजुअली ग्रीन से डार्क ग्रीन तक हो सकता है। ये 3 वैरायटी में आता है, स्टैंडर्ड, प्रीमियम और फाइन। अब स्टैंडर्ड प्रीमियम फाइन में क्या है, देखिए आप मकराना में जाएंगे तो मकराना का जो एक मार्बल होगा उसकी शाइन अलग होगी और एक जो किशनगढ़ में जाएंगे उसकी शाइन अलग होगी, ठीक है। दोनों ही माइनिंग के थ्रू निकले हैं, दोनों ही तत्व के थ्रू निकले हैं, दोनों धरती में से मार्बल निकाले गए, लेकिन दोनों की शाइन में क्वालिटी है ना। तो वो क्यों है, वो उनकी फिनिशिंग पर डिपेंड करती है। तो फिनिशिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत टाइम लेता है, पैसा, उसमें पैसा भी बहुत लगता है और लेबोरियस वर्क है। तो जितना लेबोरियस वर्क किसी भी चीज में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उस चीज की प्राइस बढ़ जाती है। तो वैसे ही स्टैंडर्ड जो आपको एमराल्ड या पन्ना मिलेगा उसकी प्राइस थोड़ी कम होगी, जो यूजुअली $500 प्रति कैरेट में होलसेल प्राइस मिलती है। दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है, प्रीमियम की, और जो होती है आपका फाइन के आसपास ही होती है। कभी कभी फाइन और प्रीमियम को एक ही मानते हैं, लेकिन मैं कैटेगराइजेशन प्रीमियम को थोड़ा सा फाइन से ऊपर मानता हूं, क्योंकि उसके अंदर शाइनी टेक्सचर बहुत अच्छा होता है और वो पहनने में काफी सुंदर दिखता है। और फाइन तो डेफिनेटली अपने आप में एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी होती है, जिसके अंदर आपको टेक्सचर भी बहुत अच्छा मिलेगा और उसका जो उसकी जो शाइनीनेस होगी वो भी बड़ी आपको प्रोमिनेंट दिखेगी। अब बात आती है कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होता है इनका, क्योंकि किसी भी रत्न को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप डेजिग्नेट कर सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1.580 से 1.590 के आसपास होता है। 1.580 से 1.590 के आसपास आपका एमराल्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है और यूजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकलता है वो बेस्ट होता है उस पन्ने का या उस एमराल्ड का जो निकलता है आपके कोलंबिया से। कोलंबिया का जो पन्ना होता है वो दी बेस्ट होता है। यूजुअली 3 जगह से हमारे पास पन्ने आते हैं होलसेल प्राइस से। कौन कौन सी जगह है, जाम्बिया, कोलंबिया और ब्राजील। ब्राजील का जो पन्ना आता है वो बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का आता है, यूजुअली अच्छा भी होता है। जो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और उनको सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने ग्रह को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए जो ब्राजील का जो आता है वो काफ़ी अच्छा आता है और अफोर्ड कर सकते हैं। उसको आराम से आप 4-4.25 रत्ती जो है 10,500-11,000 रुपये में आ जाता है वो यूजुअली। लेकिन जो लोग इसको एज ए ज्वेलरी भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो फिर 1.5 लाख 2 लाख तक भी जाता है। मैं रुपीज़ में बात कर रहा हूँ, डॉलर्स में बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर कभी भी लें किसी से भी कुछ भी चीजें जो होती है, आप लोग जो भी लेते हैं और आप कोई लोग सोचते हैं कि मुझे किसी सुनार ने कार्ड दे दिया, कार्ड वाला पन्ना दिया या कार्ड वाला कोई जेमस्टोन दिया, तो देखिए वो कार्ड तो सिर्फ हर गली कूचे में पीछे लैब है और छपाछप बिल्कुल उनका धंधा चल रहा है। तो ऐसा ना करें। जिससे भी जेमस्टोन लें वो बंदा वो होना चाहिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हो, जो यूजुअली बाहर जाके जहाँ पे ऑक्शन होते हैं इनके स्टोन्स के, वहां जाके वो लेके आता हो, ऑथेंटिक बंदा हो, गवर्नमेंट सर्टिफाइड लैब से अगर वो अपना आपको कुछ रत्न दे रहा है, तो एक ये दूसरा ऑप्शन भी बनता है कि अगर आप उस बंदे को नहीं जानते हो, जो बंदा बाहर जाके सामान लेके आता है, तो आप जिससे ले रहे हैं उसका ये ध्यान जरूर रखें कि जो भी बंदा है उसको बोलें कि भाई गवर्नमेंट लैब से मेरे को टेस्ट करवा के दे, अगर आप उस बंदे को पर्सनली नहीं जानते हो तो। वैसे वो टेस्ट जो है काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई स्रोत नहीं है तो आप डेफिनेटली उसको कहिए, तो वो आपको टेस्ट करा के देगा। बाकी प्राइवेट लैब्स जो हैं उन पे बिल्कुल भी ISO सर्टिफाइड हो या कुछ भी हो, कोई सेंस नहीं बनता है, सब के सब बदमाशी। इधर फ्रेंड्स मैं आपको ये एक पन्ना बताना चाहूंगा जो कि ये जाम्बियन पन्ना है। इस जाम्बियन पन्ने की आप जो क्वालिटी देखेंगे, मैं हो सकता है वीडियो में तो साफ नहीं दिख रहा हूँ, मैं इसकी फोटोज भी डाल दूंगा। आप इसकी क्वालिटी देखेंगे तो इसके अंदर देखिए आपको एब्रेशंस दिखेंगे, दिख रहा है कि साफ, आई थिंक हाँ अब दिखेगा। इसके अंदर देखिए आप ये जो आपको अंदर इसके एब्रेवेशन दिख रहे हैं, ये कोई एक बबल नहीं है, ये एक रॉक का पार्ट है। देखिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो ये रॉक ऐसा लगेगा कि हाँ ये लिटरली किसी रॉक में से तोड़ के बाहर निकाला गया है और इसको छोटा मोटा इसको एब्रेशन दिया गया है। ये 4.25 रत्ती का पन्ना है और ये जाम्बियन पन्ना है, जिसकी कॉस्ट जो है ये प्रति रत्ती अपने इंडिया के अंदर इसकी पड़ती है 2,500 से 3,000 के बीच में। तो ये इतनी सी जो क्वालिटी है ये आपको 10,000 के आसपास आपको मिलेगा। मगर इसकी आप शाइनीनेस देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए आप कितनी प्रॉपर है। तो आप कभी भी कोई पन्ना लें तो उस बात का जरूर ध्यान रखें। हो सकता है आपको इस वीडियो में साफ नहीं दिख रहा हूँ, मैं फोटो जरूर डाल दूंगा इसकी, है ना। बट मेरा जस्ट ये बीच में एक वीडियो डालने का इसलिए पर्पस था कि आप ये इस चीज को समझ पाएं कि असली और नकली में डिफरेंस क्या है। इसके अंदर आप एब्रेशन बहुत बहुत प्यारे दिख सकते हैं, मैं आपको फोटोज ही डालूंगा, मेरे ख्याल से इसमें आपको इतना क्लियर दिख नहीं रहा है।
तो फ्रेंड्स, बीच में मेरा वीडियो डालने का बस यही पर्पस था कि आप लोग खुद भी समझें कि असल में पन्ना होता कैसे है और दिखता कैसे है। ये देखिए आप, ये आपके ऊपर दिख रहा है आपको, ये जो पोर्शन है ये एक रॉक का पार्ट है। कितना सुंदर और कितना जेन्युइन जेमस्टोन है ये असल में बहुत बड़ी एक छोटा सा आधा किलो का एक रॉक का पार्ट था मेरे सामने। उसने उसको काट के उसने ये पोर्शन निकाला है। उसका बहुत मेहनत लगी है। बट अभी देखिए कलर टेक्सचर भी देखिए आप, अगर इसको गर्म करके ठंडा किया होता, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको व्हाइट पोर्शन, ये नहीं मिलता और पीछे की तरफ ग्रीन नहीं मिलता। ये जो है ये जब ही होता है जब आप किसी माइंस के थ्रू उस चीज को बाहर निकाल रहे हो। ये देखिए कितना सुंदर है।